हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग बॉडी ऑर्गन्स। हम अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइडेंटिफाइंग बॉडी ऑर्गन्स। द ह्यूमन बॉडी इज एन intricate machine. It is composed of many different organs, each with its own unique functions. It's important to learn about these vital components to understand our own health and well-being, है ना। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, फंक्शंस हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बॉडी को समझ सकें ताकि हम अपने हेल्थ पे और वेलबींग दैट इज़ खुशहाली पर ध्यान दे सकें। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे ऑर्गन्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो हार्ट का लोकेशन समझ लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। यानी हमारा हार्ट जो होता है वो सेंटर में ना रह के थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। उसका फंक्शन क्या है, तो हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, राइट, पूरे बॉडी के लिए पंप करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेजता है, तो फिर वो लंग्स में भेजता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, हार्ट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। हार्ट हमारे हर एक सेल को लगने वाला ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले विटल ऑर्गन की तरफ, तो वो है लीवर। लीवर के बारे में फर्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो लीवर क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और वो अपर राइट एब्डोमेन की जगह पे प्लेस होता है, वहाँ पे उसका लोकेशन है। उसका नेक्स्ट वर्क है मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी लीवर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को और बाइल प्रोड्यूस करता है। अगला काम है ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है और उसके अंदर के हार्मफुल सब्सटेंस अलग करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिएंट स्टोरेज। यानी लीवर स्टोर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स और आयंस। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, विटामिन्स और आयन जैसे बॉडी को लगने वाले महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। बढ़ते हैं अगले ऑर्गन की तरफ, तो वो है किडनी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किडनी का लोकेशन कहाँ है। तो किडनी जो बीन शेप्ड होता है, बी के आकार का होता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन जस्ट बिलो द रिब केज। हमारे स्पाइन के दोनों साइड होता है। ठीक है, जस्ट हमारे रिब केज के नीचे। उसका फंक्शन क्या है, तो फिर वो क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन करता है किसका, ब्लड का, और यूरिन प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंस क्या है, द किडनी प्लेस अ विटल रोल इन मेंटेनेंस बॉडीज फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखता है और इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी मेंटेन रखता है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ किडनी। बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट विटल ऑर्गन की तरफ, तो वो है लंग्स। लंग्स क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और गैस एक्सचेंज। हम जो भी एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, तो उसमें से लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में निकाल देता है, राइट। और गैस एक्सचेंज, द लंग्स फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। ठीक है, तो ये सारे काम हमारा लंग्स करता है। ऑक्सीजन इनटेक का, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना और गैस एक्सचेंज। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ, तो वो है स्टमक। तो जान लेते हैं हमारा स्टमक किस तरह से काम करता है। तो पहला काम है उसका फूड स्टोरेज, दूसरा है मैकेनिकल डाइजेशन और तीसरा है केमिकल डाइजेशन। तो
अ स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज स्पेस फॉर फूड आफ्टर इट इज़ स्वॉलोड। हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक क्या करता है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है जहाँ पे खाने को टेम्पररली स्टोर किया जाता है। अगला है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब द स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो स्टमक में जाने के बाद जो भी हमारा फूड है वो क्या होता है, वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स होता है और वो और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। देन केमिकल डाइजेशन, स्टमक सिक्रेट्स एंजाइम्स दैट केमिकली ब्रेक डाउन फूड प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्टमक से अलग अलग तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो फूड प्रेजेंट है उसे और केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं जिससे वो आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला है पैनक्रियास। पैनक्रियास के फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे इट प्रोडक्ट्स digestive enzymes that aids in breaking down food in the small intestine. पैनक्रियास एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला है एंडोक्राइन फंक्शन, यानी प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यानी हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रखने का काम भी कौन करता है, पैनक्रियास करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला है स्प्लीन। स्प्लीन की काम क्या क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला ब्लड फिल्ट्रेशन। अ स्प्लीन फिल्टर्स एंड रिमूव्स ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में वो एक फिल्टर की तरह काम करता है और आरबीसी जो पुराने हो चुके या डैमेज हो चुके उन्हें अलग करता है। अगला है इम्यून फंक्शन। तो स्प्लीन प्लेस अ रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स हाउसिंग वाइट ब्लड सेल दैट फाइट इन्फेक्शन। हमें इम्यूनिटी का भी फंक्शन काफ़ी हद तक स्प्लीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट है ब्लड स्टोरेज। स्प्लीन क्या करता है कि ब्लड को स्टोर करके रखता है और जब ज़रूरत होती है उस वक्त वो सर्कुलेशन में उसे रिलीज़ करता है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी स्लाइड की तरफ। तो वो है ब्लैडर। तो सबसे पहला यूरिन स्टोरेज। ठीक है। तो ब्लैडर स्टोर्स यूरिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। किडनी ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यूरिन बनाता है वो यूरिन कहाँ स्टोर होता है, तो फिर वो यूरिन जाकर ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। और अगला है यूरिनरी ट्रैक, यानी द ब्लैडर इज़ अ की पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एक्सपेलिंग यूरिन। यानी हमारे यूरिनरी ट्रैक में ब्लैडर क्या करता है कि जो यूरिन कलेक्ट हुआ है उसे बॉडी से एक्सपेल भी कहाँ से ही होता है, वो ब्लैडर से होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे समझाए गए विटल ऑर्गन्स के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।